हेलो गाइस, वेलकम टू द जीएसटी टैक्स ड्यूल सिस्टम जहां पर हम बात करते हैं जीएसटी एंड टैक्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या फॉर्म नंबर 10 ई हमें कैसे फाइल करना है, कौन सी असेसमेंट के लिए, असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24 के लिए कहां पर अपने मोबाइल में एक्सेल के साथ हम इसकी कंपटीशन करने वाले हैं। जानते हैं कि क्या होता है एरियर ऑन द सैलरी, कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है। एक एक स्टेप हम यहाँ पर प्रैक्टिकली यहाँ पर करने वाले हैं, तो फिर करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्ट। आ चुके हैं हम हमारी स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन में क्या दिख रहा है? फॉर्म नंबर 16। फॉर्म नंबर 16 में हमारी सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। कौन सा असेसमेंट ईयर हमें यहाँ पर सिलेक्ट किया है 2023 एंड 24 के लिए। ओल्ड रिजीम जो हम यहाँ पर अडॉप्ट करने वाले हैं, जो पीरियड रहेगा वो हमारा 2023 एंड 24 का रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, हमारी ग्रॉस सैलरी कितनी है, 1032,819 इतनी है हमारी ग्रॉस सैलरी है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शंस है, एग्रीगेट अमाउंट है एंड वहां पर उसके ऊपर टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है। फॉर्म नंबर 10 ई हमें कहाँ पर शो करना है और हमें वहां पर उसकी इनकम कहाँ पर शो की जाएगी। ये देखिए, जो पार्ट ए और पार्ट बी के जो नीचे हमारी जो एरियर सैलरी होती है वो यहाँ पर शो की जाती है। एरियर ऑफ सैलरी यहाँ पर शो कर रही है। हम देखिए फाइनेंशियल ईयर कौन कौन से यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से हमें कितने फाइनेंशियल ईयर है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं एरियर ऑफ द सैलरी के लिए। एरियर ऑफ द सैलरी होता है प्रीवियस ईयर से, यानी अगर हम 2023 और 24 असेसमेंट ईयर ले रहे हैं तो उससे पहले जितने भी हैं वो हमें यहाँ पर एरियर ऑफ द सैलरी के अमाउंट शो करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ इतना, हमारे लिए जो एरियर ऑन द सैलरी है ये अमाउंट यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है। इसके ऊपर एरियर ऑन द सैलरी हमें निकालना है। इसमें हमें 2000 जो 23 एंड 24 का है वो हमें इंक्लूड नहीं करना है और ना ही हमें 22 एंड 23 का इंक्लूड करना है। हमें जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर्स है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। फिर चलते हैं फिर दूसरे एक्सेल शीट पे, वहां पर हम इसकी करते हैं कैलकुलेशन। ये देखिए, यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं। कैलकुलेशन करने से पहले ये देखिए, हमें यहाँ पर मेनली जो डाटा होता है वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब हम ये डाटा कहाँ से मिला ये अब हम आपको बताएंगे कि एक स्टेप यहाँ पर कवर करते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप प्रीवियस ईयर्स का। प्रीवियस ईयर्स का डाटा है हमें यहाँ पर जितना भी हमारा 21-22 से लेकर 16-70 तक जितना भी है यहाँ पर हमें डाटा यहाँ पर लिख लिया है हमारा प्रीवियस ईयर का। अब यहाँ पर टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स, ये क्या है? ये है हमारी टोटल इनकम। ये हमें कहाँ से मिलेगी? ये हमें हमारे जो प्रीवियस ईयर्स की जो हमें रिटर्न्स मिली है या रिटर्न्स फाइल की है वहां से हमें इसका डाटा मिल जाएगा। अगर किसी बंदे ने फाइल नहीं कर रखी है तो हम किसी भी जिस भी क्लाइंट का यहाँ पर डाटा शो कर रहे हैं उससे वहाँ यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पता करके हम इसको यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में थर्ड कॉलम में क्या मेंशन कर रखा है, जितनी भी सैलरी हमें रिसीव हुई है एरियर ऑफ द और या एडवांस में, ये हमें कहाँ से ली है, 101037। ये देखिए, ये हमने आपको एक फॉर्म नंबर 16 आपको शो किया गया था। यहाँ पर हमने ये डाटा यहाँ से पिक करके सारा वहां पर लिखा है, क्योंकि इसी डाटा की जरूरत हमें वहां पर मिलेगी। अब हम यहाँ पर 21 से लेकर 2016 की जितनी भी एरियर सैलरी की अमाउंट है वो हमें वहां पर फिल करनी है कॉलम नंबर 3 में। कॉलम नंबर 3 में हमने ये सारी डाटा फिल कर दिया है, यहाँ पर इसका टोटल भी लिख दिया है नीचे। अब फोर्थ कॉलम में क्या होता है, जो जो टेबल 2 और 3 है उसका एग्रीगेट होता है, उसका यहाँ पर टोटल शो किया जाता है। टोटल इनकम यहाँ पर शो की जाएगी किस चीज की, जो भी उसकी टोटल इनकम हुई है और जितना उसको एरियर रिसीव हुआ है वो हम यहाँ पर शो करेंगे। शो करने के बाद हम यहाँ पर करने वाले हैं टैक्स। टैक्स कैलकुलेट करेंगे किसके अकॉर्डिंग? सबसे पहले तो हमें टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है, एक एक 2021, 23, 21 एंड 22 का फर्स्ट ईयर। फिर ऐसे करके सारे हमें जितने भी ईयर्स है उनका कैलकुलेट करते जाना है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या, जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। अब देखिए, टैक्स ऑन द टोटल इनकम, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर हमने शो कर रखी है कि इन जो यहाँ पर ब्लैंक्स है वहां पर हमारी कोई भी
इनकम या टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर नहीं बनती है, इसलिए यहाँ पर 0 अमाउंट है। ये हमें कौन से कॉलम में लिखना है? 5th कॉलम में लिखना है। जितनी भी हमारी टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो हम यहाँ पर शो करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? जो भी हमारा कॉलम नंबर 2 के अकॉर्डिंग जितना भी टैक्स बना है। उसके बाद हम यहाँ पर शो करेंगे जो कॉलम नंबर 6 है। कॉलम नंबर 6 में किसके अकॉर्डिंग करेंगे? जितना भी हमें एरियर ऑन द सैलरी मिला है उस इनकम पे हमें यहाँ पर ये देखिए जो फोर्थ है, फोर्थ में 2 और 3 का कॉम्बिनेशन किया था ना, इसमें इनकम भी शामिल है और एरियर भी शामिल है जो 10E में हमें फाइल करना है। इसलिए यहाँ पर 6th कॉलम में हम इसको टैक्स निकाल के इसका जहाँ पर जो इनकम टैक्स जो कैलकुलेटर है वहां से हमें इसका टैक्स कैलकुलेट कर देंगे और यहाँ पर इसको शो कर देंगे। यहाँ कुछ ब्लैंक्स है क्योंकि इसमें यहाँ पर कुछ भी टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पर नहीं बनती है, इसलिए हमने इसको ब्लैंक छोड़ा है। उसके बाद यहाँ पर हम इसका डिफरेंस लिखेंगे, किसका? 5th और 6th का यहाँ पर डिफरेंस हमने लिखा हुआ है। यहाँ पर हम जैसे अलग से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए फॉर्मूला है इक्वल, इन दोनों को इसको सिलेक्ट करेंगे एंड माइनस कर देंगे 6 आइटम को। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर हमें शो की देंगे। 21015 यहाँ पर ये कैलकुलेट हो गया 21015। अब ऐसे ही करके हमें सभी का डाटा यहाँ पर फिल करना है। यहाँ से हम एरर लेके नीचे तक पहुंचा देंगे जितना भी हमें डाटा चाहिएगा। अब देखिए इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इनका जितना भी जो टोटल है वो हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया। अब हम यहाँ पर एरियर ऑन द एडवांस सैलरी यहाँ पर जो एनेक्स 1 है उसको फाइल करने वाले हैं। एनेक्स 1 में सबसे पहले क्या आती है? टोटल इनकम। टोटल इनकम जहाँ पर हमें टैक्स कैलकुलेट किया है। ये देखिए फॉर्म नंबर 16 में हमें टोटल इनकम दिख जाएगी। जो 12 जो सेक्शन है वहां पर लिख रखा है टोटल इनकम कितनी है? 804910। इसको हम यहाँ पर शो करने वाले हैं। ये देखिए ये अमाउंट हमें यहाँ पर कैसे है ये देखेंगे। यहाँ पर हम इसको 80 जो अमाउंट है वो यहाँ पर फिल करने वाले हैं। 804910 804910 यहाँ पर ये अमाउंट है। इसमें से हम लेस कर देंगे। क्या लेस करेंगे? जो हमारा एरियर ऑन द एडवांस हमें मिला है वो हम यहाँ पर लेस कर देंगे 313082। ये हमें यहाँ पर माइनस करना है और हमारी यही अमाउंट यहाँ पर शो की जाएगी। ये अमाउंट यहाँ पर पता चल गया ये कहाँ से आई है। इसलिए अब हमारे जो पार्ट सेकंड में है जब भी सैलरी रिसीव हुई है इन एरियर के थ्रू वहाँ पर हम यहाँ पर डाल देंगे 313082। ये कहाँ से आया है? ये आया है जो भी हमें 5th ईयर्स की जितनी भी हमारी ये एरियर्स थी 101037 से ऊपर जितनी भी है और इसको इंक्लूड करके जितनी भी अमाउंट है ये हम यहाँ पर शो कर देंगे। ये आएगा हमारा 313082। उसके बाद हम आती है हमारी टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होती है? इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर हमें ये शो करना है। हमारी टोटल इनकम आ गई है 804910। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। हमारे जो इनकम टैक्स पोर्टल पे जो हमारा कैलकुलेटर है जो यहाँ पर शो किया जा रहा है वहां से हम उसका टैक्स कैलकुलेट करके यहाँ पर शो कर देंगे 876421। यहाँ पर हमारा इसका टोटल टैक्स बनेगा। उसके बाद अगर हमारा कोई टैक्स बनता है एज पर कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग, अगर इसके अकॉर्डिंग हमारा कोई भी टैक्स बनता है तो यहाँ पर हमारी अमाउंट नील आएगी क्योंकि ये 5 लाख से नीचे है तो इसलिए हमारे इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनेगा। उसके बाद टैक्स ऑन द सैलरी रिसीव हमें यहाँ पर कितना रिसीव हुआ है एडवांस में उस पर हम यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये हमें कहाँ से शो होगा? जो टेबल नंबर ए में है जो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि यहाँ पर इतना अमाउंट है वहां से हम इसको शो करके यहाँ पर डाल देंगे। जो हमारा ये टैक्स कैलकुलेट किया था हमें टोटल इनकम पे यहीं पर यहाँ पर हमें शो करना है टैक्स ऑन द सैलरी रिसीव इन द एरियर 6 पार्ट में। अब 7th में क्या करता है? टैक्स कंप्यूट करना है हमें टेबल ए के अकॉर्डिंग। टेबल ए के अकॉर्डिंग हमें कितना टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा ये हम देखते हैं टेबल नंबर ए में। टेबल ए में देखिए हमारा 46136 इन दोनों का डिफरेंस आया था ये हमें वहां पर शो करना है। इसलिए हम एनेक्स 1 में इसका कहाँ पर 7th पार्ट में इसको हम शो कर देंगे 46136। अब हमें कोई भी हमें रिलीफ मिली है
कहाँ पर जो 89 में है तो हम यहाँ पर शो कर देंगे अगेंस्ट आइटम 6 एंड 7 के अकॉर्डिंग। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर शो किया जाएगा। चलो फिर करते हैं इन दोनों को, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे एंड इसको माइनस कर देंगे। ओ सॉरी, हमें किसको माइनस करना है, इसको तो ऐड करना है। 76421 जो टैक्स ऑन द सैलरी रिसीव हुई है इसको ऐड करना है और माइनस करना है जो हमें टैक्स कंप्यूट किया है उसमें 30285। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर मैच हो गया है। इतना हमें यहाँ पर गवर्नमेंट हमें रिलीफ देगी, यानी जो एरियर ऑन द सैलरी पे जो हमने कंप्यूटेशन की है कितना हमारे यहाँ पर रिलीफ बनने वाला है वो है हमारा 30285। आज हमने यहाँ पर जाना है कि एरियर ऑन द एडवांस सैलरी हमें यहाँ पर एरियर मिला है या कोई एडवांस मिला है सैलरी के ऊपर, हमें उसको कैसे कैलकुलेशन की है, हमें यहाँ पर एक्सेल सीट के अंदर यहाँ पर उसको कैलकुलेट किया है टेबल 1 में एंड नेक्सा में, दोनों में हम यहाँ पर इसको फाइल करके हमें आपको दिखाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।